Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Karan Classes. As you know that सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा एक्सरसाइज 7.1 खत्म हो चुका है और इस वीडियो लेक्चर में आपका एक्सरसाइज 7.2 होने वाला है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट कर दिया जाए एक्सरसाइज 7.2। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोल दूं कि सर इसमें सेक्शन फार्मूला का और मिड पॉइंट फार्मूला का दोनों का यूज होने वाला है। अगर आपको ये नहीं पता कि सर सेक्शन फार्मूला क्या होता है, उस पर सवाल कैसे बनते हैं, या मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, उस पर सवाल कैसे बनते हैं, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से करिए, वहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा आपको, आप जाके वहाँ से वीडियो देख सकते हैं इंट्रोडक्शन का। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख के ही यहाँ पे आए। बहरहाल मैं यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट कर रहा हूँ सर। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा कर रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the join of इतना and इतना in the ratio 2:3। आपको दो पॉइंट्स गिवन है, फर्स्ट पॉइंट ये रहा और सेकंड पॉइंट ये रहा। इन दोनों पॉइंट्स के ज्वाइन से जो लाइन फॉर्म होगा उसको एक पॉइंट जो है 2:3 में बांट रहा है। तो वो जो पॉइंट उसको दो हिस्सा में बांट रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया सर? नहीं, एक बार और। तो ठीक है, मैं फिगर बताऊंगा तो आराम से समझ में आएगा। तो आपके पास दो पॉइंट गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, फर्स्ट पॉइंट क्या है? सर फर्स्ट पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1,7। ठीक है, सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे है 4,-3। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। 4,-3 दिख रहा है जी सर। पॉइंट्स के नाम नहीं दिए हुए तो आप खुद से लेट कर सकते हैं, ए और बी, ए और बी। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स के जो ज्वाइन से जो लाइन बन रहा है ये वाला, उस पे एक पॉइंट है, कहीं भी हो सकता है, उस पे एक पॉइंट है जो कि इस लाइन को 2:3 के रेशियो में तोड़ रहा है। ऐसे मान लेते हैं वो पॉइंट ये है जो इसको 2:3 के रेशियो में तोड़ रहा है, मतलब कि इतना पार्ट आपको 2 हो गया और इतना पार्ट आपका 3 हो गया। ठीक है, बातें समझ में आ रही है जी सर। इस पॉइंट को मान लेते हैं वो पॉइंट है जो कि इसको 2:3 रेशियो में ब्रेक डाउन कर रहा है। तो सर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो इसको हम इसके कोऑर्डिनेट्स को फिलहाल के लिए एक्स वाई मान लिए। ठीक है, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे लेट करना पड़ेगा कि लेट फर्स्ट में लेट द पॉइंट ओ, कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बगल में आप लोग लिख दीजिएगा, लेट द पॉइंट ओ विच डिवाइड्स द लाइन ए बी इन रेशियो 2:3। इतना लिखने के बाद हम आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना, ये हमारा सोल्यूशन का ही पार्ट है, ऐसा मत समझना कि ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, ये सोल्यूशन का ही पार्ट है। ये फिगर भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। किसके सर? ये जो ओ पॉइंट थे जो इसको 2:3 के रेशियो में तोड़ रहा है, इसको फाइंड करने के लिए सेक्शन फार्मूला लगेगा। तो सेक्शन फार्मूला क्या है वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्स निकालेंगे। इसका एक्स निकालने का फार्मूला जिसको हम सेक्शन फार्मूला भी बोलते हैं सर, वो है सर mx2 जोड़ n x1 अपॉन m जोड़ n। सर यहाँ पे कुछ बदला सकते हो आप इसके बारे में? तो जी हाँ, x हमारा हो गया ये x कोऑर्डिनेट, और फिर एक फार्मूला हम लोग नीचे में लगाएंगे y का, जो होता है सर m y2 जोड़ n y1 अपॉन m जोड़ n। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं सेक्शन फार्मूला। तो सर इसमें कुछ बताना चाहते हैं तो बता दीजिए। हाँ ठीक है, एम एन हो गया जो कि रेशियो में तोड़ रहा है, ये m/n के रेशियो में टूटा हुआ है, ये m है आपका और ये n है, मतलब कि ये सर m/n के रेशियो में टूटा हुआ उसको ये बोलते हैं। और आपको तो पता ही x1 x2 क्या होता है, y1 y2 क्या होता है, आपने पिछले एक्सरसाइज में भी पढ़ा था। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। फिलहाल हमको x निकालने, क्या निकालने का? x। फॉर्मूला क्या है? m/x2। m क्या है सर? m होता है फर्स्ट वाला, मतलब 2 है। ठीक है, मल्टीप्लाई का सिंबल। सर x2 क्या है? सर x2 क्या मतलब कि सर इसमें दो ही कोऑर्डिनेट्स तो गिवन है, x1 y1 x2 y2, तो x2 ये हो गया 4। ठीक है जी, हाँ, प्लस का दोगे प्लस। सर n क्या है? n3 है, दिख रहा है ना? हाँ जी, इसको ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको पॉइंट मत समझ लेना, अपने में मत उलझ जाना कि हाँ सर क्या सर आप ये। ठीक है, चलिए गुना ही दे दें क्या? ऐसे दे दें, ठीक है। सर x1 क्या है? -1। ठीक है जी हाँ, m जोड़ n मतलब कि 2 जोड़ 3, गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 जोड़ सर 3 इंटू -1, तो सर इसका साइन प्लस इसका माइनस, तो 3 का 3, वो भी माइनस वाला। सर 3 2 5, 3 2 5, 8 में से 3 गया तो 5, नीचे में भी 5 कट जाएगा तो बचेगा x। तो सर x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब निकालते हैं y, दोनों निकाल लेंगे तो हमारा जो पॉइंट है वो उसके कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। ओके,
सर एम हमारा वही एम तो 2 ही रहेगा ना बच्चे, ठीक है। सर वाई टू क्या है, तो x1 x2 y2 सर -3 है, ठीक है। जोड़ का साइन दोगे सर, एन क्या है, एन हमारा 3 है, मल्टीप्लाई सर y1 क्या है, तो y1 7 है, अपॉन में सर 2, 2 कैसे सर, एम जोड़ एन है, तो ठीक है एम कितना है 2 + 3, एम जोड़ एन, ठीक है बच्चे। 3 दूनी 6, वो भी माइनस वाला क्योंकि माइनस साइन है ना, प्लस 7 या 21 अपॉन सर 3 2 5, ठीक है। सॉल्व करोगे 21 प्लस में 6 माइनस में घटा दोगे तो 15 आएगा सर, अपॉन 5, काट दोगे 3 टाइम्स में कट जाएगा। तो सर यहाँ पे आपको y कितना निकल के आ रहा है सर, तो 3 निकल के आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे x कितना 1, तो हमारा जो पॉइंट था जिसको हमने ओ लेट किया था, जिसका कोऑर्डिनेट x, y था, हमने अलग अलग वैल्यू निकाला, जो कि आपको सेक्शन फार्मूला ही ये हमारा सेक्शन फार्मूला होता है। मैं इसको गोला नहीं लगा दूँ क्या, बस दिखा देता हूँ, ठीक है। जिसे हमने निकाला है सर, x क्या होता है हमारा, x क्या निकला 1 निकला, सर y क्या निकला 3 निकला, तो सर क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए ओके, जो इस पॉइंट को 2:3 के रेशियो में तोड़ रहा था, सर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1, 3 हो गए। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही हैं, और यही सर हमारा आंसर हो गया, यही हमारा सर आंसर हो गया। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आप लोग क्या करिएगा सर, लिखना है और क्या करेंगे, ठीक है। This is our question number 2 and we have to solve it, okay. My friends, the question says find the coordinates of the points of trisections of the line segment joining A and A। आपको 2 पॉइंट्स गिवन है बच्चे, फर्स्ट ये है सेकंड ये है। इन दोनों पॉइंट्स को जो ज्वाइन करने से लाइन सेगमेंट बन रहा है, उनका जब ट्राइसेक्शंस करेंगे, ट्राइसेक्शन आपको कभी भी बोल दे कि ट्राइसेक्शंस लाइन सेगमेंट का है, इस लाइन सेगमेंट का ट्राइसेक्शन मतलब कि सर वो जो लाइन सेगमेंट है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कैसे सर, तो देखिए इसमें बोला हुआ है कि सर आपको उस लाइन सेगमेंट फॉर्म हो रहा है उसका ट्राइसेक्शन हुआ है। मतलब सर फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 4, -1, और सेकंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट से सर -2, 3, -2, -3। तो इन दोनों पॉइंट से जो बनने वाले, इनको जब ज्वाइन करोगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा, इसका ट्राइसेक्शन करोगे। ट्राइसेक्शन करने का मतलब इतना दूर का जो दूरी है, इतना दूर का मतलब कि सर जब भी ट्राइसेक्शन होता है, मतलब कि सर वो लाइन 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आपको जैसे पता है, मैंने कहा अभी फर्स्ट पार्ट यहाँ से यहाँ तक इक्वल हो जाएगा इतने के, फिर इक्वल हो जाएगा इतना के, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट इतना, सेकेंड पार्ट इतना, थर्ड पार्ट इतना, ठीक है जी। और ये इक्वल रेशियोज में भी आपको डिवाइड हो जाते हैं। सर कहने का मतलब नॉर्मली जब इक्वल रेशियोज में हम लोग डिवाइड करते हैं तो सर 1:1 में सर ये डिवाइड, ठीक ना, रेशियोज हम लोग वही लेते हैं। आपको वही पॉइंट्स फाइंड करना है जो कि इसको ट्राइसेक्शन बनने में हेल्प कर रहा है, मतलब ये और ये, इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। नाम हमने नहीं रखा अब तक, नाम रख देते हैं। इसका नाम ए, इस पॉइंट का नाम बी, इसका नाम ओ, इसका नाम एम, ठीक है जी। तो आपको सर ओ का कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई फाइंड करना है सर, फिर एम का कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा एक्स वाई, ठीक है जी सर। हम लोग बारी बारी फॉर्म मतलब फाइंड करेंगे, पहले ओ का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, फिर एम का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सर फर्स्ट हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। हम लोग क्या फाइंड करेंगे, तो 4 पॉइंट ओ के लिए हम लोग एक्स वाई फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें लगेगा सेक्शन फार्मूला क्या होता है सर, तो एम x2 जोड़ एन x1 बट्टे एम जोड़ एन। अब सर ध्यान से देखिए, अभी ही बस थोड़ा समझने वाली बात है, तभी से तो मैं ऐसे ही बता रहा था कि अब हम क्योंकि ओ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं एक्स और वाई, इसके लिए सर रेशियोज जो हमको लेने पड़ेंगे ना, एम:2n क्या है, रेशियो है ना, तो उसके लिए सर रेशियोज क्या हो जाएंगे, इस ओ के लिए, इस ओ पॉइंट के लिए रेशियोज क्या लेंगे, एम:2n। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ है, सेकेंड पॉइंट यहाँ है, तो ये इसका जो रेशियो होगा, इतना दूर का क्या है सर 1 है, ठीक है। अब इतना दूर का रेशियो लेना पड़ेगा, तो इतना दूर का 1 है और इतना दूर का 1 है, तो सर 1 1 क्या हो गया 2, तो इतना दूर का जो आप रेशियो लोगे ये पूरा इतना दूर का, तो सर ये 2 आएगा। मतलब सर इस पॉइंट ओ के लिए जो रेशियो लेंगे m:2n का, वो सर क्या होगा 1:2 का रेशियो लेना पड़ेगा हमें, ठीक है, लिख रहा है, क्योंकि इतना दूरी तो सर 1 ही है, पर इतना दूरी सर 1 जोड़ 1 2 हो गया, ठीक है जी। तो सर m क्या है हमारा 1 हो गया, ठीक है, इंटू सर x2 क्या, सर x1 y1 x2 y2, इसमें कुछ घबराने वाली बात है नहीं, ये तो फिक्स है। तो सर x2 हमारा हो गया -2 जोड़ सर n क्या है, तो n हमारा 2 हो गया, ठीक है, इंटू सर x1 क्या है, x1 हमारा 4 हो गया, ठीक है, अपॉन अपॉन सर m जोड़ n, तो मतलब 1 जोड़ 2, वही है ना हमारा m:2n, हाँ सर। सर 2 1 2 और माइनस का साइन, प्लस है तो प्लस, 4 दूनी 8 अपॉन सर 2 1 3। सर सॉल्व करोगे तो माइनस सॉरी +6 आ जाएगा, 8 में से 2 6 बटे 3, काट दोगे सर 2 आ जाएगा, ठीक है जी।
अभी हम पॉइंट ओ के लिए फाइंड कर रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्स वाई, ठीक है। अब वाई फाइंड करेंगे, इसके लिए सर क्या फॉर्मूला था, तो सर जहाँ तक हमको पता है एम वाई टू जोड़ एन वाई वन अपॉन एम जोड़ एन था सर। ओके ओके ओके। अब इसके लिए भी एम और एन सेम है फिलहाल, अभी तो एम क्या रहा इसमें भी सर वन ही होगा, एम गुने सर वाई टू क्या है, तो सर एक्स वन एक्स टू वाई टू सर -3 है जोड़ सर एन क्या है, सर एन टू है हमारा फिलहाल इंटू सर वाई वन क्या है सर -1 एम जोड़ है मतलब 1 जोड़ 3, ठीक है सर। -3 इंटू वन -3 प्लस का सिंबल नहीं दे सकते अभी क्योंकि सर प्लस 2 है, -1 के गुना करोगे तो प्लस माइनस माइनस 2 1 2 अपॉन में सर 3 1 4 देख रहे हैं, हाँ सर। सर फिलहाल -5/4 आ गया यहाँ पे, -5/4 देख रहे हैं जी। हमने ओ का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, फर्स्ट पॉइंट जो था वो उसका कोऑर्डिनेट निकाल लिया, एक्स की वैल्यू यहाँ वाई के, तो आप लोग यहाँ लिख सकते हैं जो पॉइंट है सर हमारा फिलहाल अभी ओ, जिसको हम एक्स वाई फिलहाल के लिए तो लेट किए हुए, तो उसका क्या निकल गया कोऑर्डिनेट सर, तो x2 निकल के आ गया और ये y -5/4 निकल के गया। तो हमने एक कोऑर्डिनेट तो फाइंड कर लिया, हमने इसका फाइंड कर लिया, अब m फाइंड करना बाकी, तो मैं इसको रब कर दूंगा और m कोऑर्डिनेट फाइंड करूंगा। आपको यहाँ तक तो सर दिख रहा होगा, ठीक है सर। आप क्या करेंगे, अब बच्चे क्या करेंगे, अब हम m के लिए m जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। मैं स्पेशली यहाँ पे 4.0 इसीलिए लिख दे रहा हूँ क्योंकि हमने दोनों में x और y ही लेट किया है, ठीक है, इसीलिए, ठीक ना, क्योंकि मैं चाहता था फार्मूला से मैच करे एक्स और वाई, ठीक है, इसीलिए। आप क्या फाइंड करेंगे, 4.m के लिए फाइंड करेंगे, 4.m के लिए फाइंड करेंगे एक्स वाई, तो एक्स इसमें क्या फार्मूला तो वही रहेगा हमारा mx2 जोड़ nx1 अपॉन m जोड़ n। आप देखो अभी भी थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं अभी भी, तो क्या है सर वो ध्यान देने वाली बात है, तो अभी हमको कौन सा पॉइंट का रेशियो कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो सर m पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है आपको। m कहाँ है, तो m यहाँ है, ठीक है सर। इसके लिए रेशियोज क्या हो जाएंगे, तो इतना जगह दूरी कितना है 1, तो ठीक है सर। इतना दूरी कितना है सर, इतना दूरी 1 है और इतना दूरी भी 1 है, मतलब सर इतना दूर का जो दूरी होगा हमारा, इतना दूर का पूरा दूरी सर वो 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। तो इसके लिए रेशियोज क्या होंगे 2 और 1, मतलब सर ये m/n का जो रेशियो होता है m हमारा 2 हो गया और n क्या हो गया 1, इसके लिए दिख रहा है ना, क्योंकि हम m पॉइंट को ले रहे हैं तो इतना इस टू इतना नहीं ले, हमको लेना पड़ता है रेशियो जी। तो इतना दूर का रेशियो हमको जोड़ कर निकालना पड़ा, एक जोड़े के 2 और इतना दूर का तो एक है ही भैया, ठीक है। अब कुछ नहीं बोलना है हमको, आपको तो सब पता ही है, x1 y1 सब पता ही है, ठीक है सर। m क्या है फिलहाल हमारा 2 है, m गुने सर x2 क्या है, x2 -2 हो गया हमारा, और क्या जोड़ सर n क्या है, n1 है हमारा, गुने सर x1 क्या है 4 4 अपॉन में सर 2 जोड़ x मतलब m जोड़ n, ठीक है जी। 2 दूनी 4 अब माइनस का साइन प्लस 4 1 4 अपॉन सर 3 कट गया, कैंसिल हो गया, 0/3 आ गया, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। x निकाल लिया हमने सर, y निकालते हैं सर, my2 जोड़ ny1 अपॉन m जोड़ n, ठीक है। m क्या है हमारा 2 है सर, इंटू सर y2 क्या है बताइए, तो -3 है बच्चे, जोड़ n क्या है सर, n1 है हमारा, ठीक है, दिख रहा है 1 है, और सर y1 क्या है -1, रेशियोज को जोड़ देंगे 2:1 2:1, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, 3 2 जा 6 और माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे सर, प्लस माइनस माइनस 1 1 1 दिख रहा है जी, हाँ तो 3 सर सॉल्व करेंगे तो -7/3 आ जाएगा, -7/3। तो सर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है हमारा जिसको हमने m लेट किया है सर, इसका कोऑर्डिनेट भी x, y ही लेट किए थे, तो इस केस में क्या निकल के आएगा x, इस केस में x 0 है हमारा, कमा सर y -7/3 है। तो सर यही दोनों पॉइंट्स थे, पहले हमने ओ का निकाला फिर हमने m का भी निकाला, ठीक है। तो यही दोनों हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या है, आंसर है, ठीक है। वही कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स फाइंड करने के लिए, वही पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए बोल रहा था, सॉरी, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ओके सर। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3 एंड आपको मैं पहले बता दूं कि ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो इसका जो मेन पार्ट यहाँ मैंने लिखा है और बाकी पार्ट में समझाऊंगा, ठीक है। तो इसे हम 2 पार्ट में करेंगे, कहने का मतलब पहले मैं एक पार्ट करवाऊंगा यहाँ तक, फिर इसके नीचे भी क्वेश्चंस है, फिर उसको रब करके फिर मैं सेकेंड पार्ट करवा दूंगा, ठीक है। सर क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा कर रहा है, एक स्पोर्ट डे एक्टिविटी होता है, सबके स्कूल में होता है स्पोर्ट डे एक्टिविटी। तो सर एक दिन स्पोर्ट डे एक्टिविटी हो रहा था जिसमें सर आपको रनिंग का कंपटीशन है,
ABCD ग्राउंड में, तो हमारा सर ये जो ग्राउंड है रेक्टेंगुलर ग्राउंड है ABCD, उसी में हो रहा है, ठीक है। आपको जो लाइंस दिख रहे हैं, ये सारे लाइंस दिख रहे हैं, ये सारे 1-1 मीटर की दूरी पे है। मतलब कि इतना दूर का डिस्टेंस 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, 1-1 मीटर की दूरी पे आपको सर लाइन खींचे गए हैं, ठीक है। और सर ये जो पोर्ट्स आपको यहाँ पे रखे हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे ही 1-1 मीटर की दूरी पे आपको पोर्ट्स भी रखे हुए हैं। मतलब कि सर ये 1 मीटर की दूरी पे फर्स्ट पोर्ट रखा गया है, मतलब कि ये जो फ्लावर पोर्ट है। फिर सर इतना दूर 1 मीटर की दूरी पे सेकंड, फिर इतना दूर के थर्ड, ठीक ना। ऐसा ही करते करते इसमें सर 100 पोर्ट्स रखे गए हैं, और ये हमारा दूरी है पूरा AD, वो सर 100 मीटर गिवन है आपको क्वेश्चन में, आप देख सकते हो, ठीक है। अभी तक क्या समझ में आया? ये जो लाइन ड्रॉन है वो 1-1 मीटर के आपको डिस्टेंस पे है, 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे। और ये जो फ्लावर पॉट है ये भी आपको 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। और सर 100 फ्लावर पॉट्स हैं, कहने का मतलब सर जो AD डिस्टेंस है हमारा वो 100 मीटर का हो जाएगा, ठीक है कि नहीं जी। क्वेश्चन फर्स्ट हमको ये कह रहा है कि निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। एक लड़की है निहारिका, ये जो आपको दिख रही है ये लड़की, ये आपको निहारिका है, जो कि सर ये जो डिस्टेंस है AD मतलब कि 100 मीटर, उसका 1/4 दौड़ती है और यहाँ तक पहुँचती है। और यहाँ पे पहुँच के सर एक ग्रीन फ्लैग यहाँ पे लगाती है, ठीक है। क्या समझ आएगा? जी हाँ। और वो सेकेंड लाइन में दौड़ रही है। कहाँ दौड़ रही है? तो सेकेंड लाइन में दौड़ रही है, ठीक है। आगे लिखा हुआ प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस ऑफ AD ऑन द 8th लाइन। एक लड़की, एक दूसरी लड़की है प्रीत, ये हमारी प्रीत हो गई। ये फर्स्ट वाली कौन थी? सर निहारिका। सेकेंड वाली कौन है? सर प्रीत है। ये आपको 8वें लाइन में दौड़ रही है। और सर कितना डिस्टेंस इसने दौड़ा? तो सर इसने AD का मतलब जो कि 100 मीटर है उसका सर 1/5 ऑफ AD उतना डिस्टेंस सर दौड़ा, ठीक ना। हम निकाल लेंगे कितना दौड़ा। आप ये समझिए कि सर 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD उसने दौड़ा, ठीक है। अब वहाँ जाके उन्होंने, ये जो लड़की है प्रीत, वहाँ पे जाके उन्होंने क्या किया, एक फ्लैग, रेड फ्लैग वहाँ पे उन्होंने अपना गाड़ दिया। तो निहारिका ने क्या किया, ग्रीन फ्लैग यहाँ पे गाड़ा, और यहाँ प्रीत ने अपना रेड फ्लैग आके गाड़ दिया। आपसे क्या पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ फ्लैग। सर वो दोनों जो फ्लैग है इन दोनों लड़कियों के द्वारा जो गाड़ा गया है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालने का है। क्या निकालने का? इनके बीच का क्या निकालने का है? डिस्टेंस निकालने का है आपको, ठीक है जी सर। हाँ, ये डिस्टेंस आपको निकालने का है, ठीक है। ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको इन दोनों की कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, जहाँ पे इन्होंने आके फ्लैग को अपना गाड़ा है। ये जो फ्लैग इन्होंने गाड़ा है, इतना बड़ा झंडा, इनको गाड़ने के लिए 2 पॉइंट्स, 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे, तभी जाके हम डिस्टेंस निकाल पाएंगे। जी हाँ। तो उसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ हमको लिखने पड़ेंगे। कहाँ पे सर? यहाँ फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ लिखेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट कहाँ लिख दें? हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है जी हाँ सर। क्योंकि हमको फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट लिखना है, इसके लिए डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। हमें ये तो दिख रहा है कि ये हमारा, ऐसे मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, इस पे ये आपको सेकंड लाइन पे है, तो एक्स की वैल्यू तो हम लिख देंगे, पर वाई की वैल्यू कहाँ पे है, वाई में कहाँ तक पहुँची ये तो नहीं लिख पाएंगे। इसके लिए हमको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो समझ में आ जाएगा कि सर ये इसमें कहाँ तक पहुँची, कितने पोर्ट्स तक पहुँच गए, या तो बोल सकते हैं कितने मीटर तक पहुँच गए। तो इसके लिए डिस्टेंस निकालना पड़ेगा कि सर निहारिका कहाँ तक पहुँचे। तो निहारिका, ऐसे नहीं, ऐसे मत लिखो, लिखना डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका। क्या लिखोगे सर? निहारिका, ठीक है। तो सर उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो सर 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। 1/4 किसका? AD का। सर तो AD कितना दिया हुआ है सर? AD हमको 100 मीटर दिया हुआ है। तो सर इतना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया। काट देंगे, 4 से 25 टाइम में कट जाएगा 100, तो कितना आ गया? 25 मीटर। तो सर आप हमें समझ आ गया कि मतलब कि ये AD लाइन पे, जिसको आप वाई एक्सिस बोल सकते हो, उस पे इस लड़की निहारिका ने 25 मीटर तक दूरी कवर कर लिया। तो आप चाहें तो हम इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, ठीक है। इसको, इसके कोऑर्डिनेट्स का कुछ नाम भी दे दो, ठीक है। तो हम सर फर्स्ट कोऑर्डिनेट का नाम A दे दिए हैं, और सेकंड कोऑर्डिनेट्स का नाम हम B दे देते हैं, ठीक है जी हाँ। और इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, ठीक है। मतलब फर्स्ट पॉइंट का नाम है, सेकंड पॉइंट का नाम भी, कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे इसके। उससे पहले हम लोग ये डिस्टेंस भी निकाल लें इसका, प्रीत का, कि उन्होंने कहाँ तक दौड़ा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रीत, प्रीत ही है ना? जी हाँ सर, प्रीत ही है। तो सर इन्होंने कितना किया? तो सर 1/5 ऑफ डिस्टेंस ऑफ AD। तो AD कितना है सर? 100 मीटर, ठीक है। इतना उन्होंने दौड़ा। सर 5 से काट देंगे,
20 टाइम्स में कट जाएगा। तो मतलब सर उन्होंने वाई एक्सिस पे मतलब कि बोल सकते हैं एडी पे कहाँ तक दौड़ लिया, तो सर 20 मीटर उन्होंने दौड़ा। अब हम लोग उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखने को तैयार हैं। तो ठीक है, फर्स्ट में एक्स का वैल्यू लिखा था, सेकंड में वाई का वैल्यू लिखा था। तो एक्स का वैल्यू क्या है सर, तो ये एक्स एक्सिस है, इस पे सर ये सेकेंड लाइन में दौड़ रही है, तो ये हमारा x का वैल्यू 2 हो जाएगा, कॉमा सर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इस लाइन में कहाँ तक पहुंची सर, तो 25 मीटर तक पहुंची। सर 25 दे देंगे y की वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 2,25, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमने लिखा, सेकंड कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो सर ये 8वें लाइन पे दौड़ी है, मतलब कि सर x एक्सिस पे फर्स्ट में x लिखते हैं, तो कितना हो गया 8 हो गया, कॉमा। और सर y कितना होगा, सर y 20 मीटर दौड़ती है प्रीत, कितनी 20 मीटर, तो y एक्सिस पे कहाँ तक भागी, तो 20 मीटर। तो इसका कोऑर्डिनेट 8,20 हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे हम लोग आराम से, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स पता चल गया है, इसी के लिए हमको निकालना पड़ा, ठीक है। तो सर हमको निकालना पड़ेगा डिस्टेंस ए बी, वही ना इन दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस है। जी हाँ सर, वही हमारा डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालते हैं और किससे सर, तो हमारा वही पुराना फार्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिख रहा है, जी सर दिख रहा है, लगेंगे रूट। अब सर x1 x2 y1 y2, ठीक है। तो सर x2 क्या है 8 है, x1 क्या है 2 है, का स्क्वायर जोड़ y2 क्या है सर 20 माइनस सर y1 25, इसका स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। 8 माइनस 2 सिक्स का स्क्वायर हो गया, प्लस सर 20 माइनस 25, तो -5, हाँ इसका स्क्वायर, ठीक है। लगाओगे रूट, 6 का स्क्वायर 36 आएगा, प्लस सर -5 का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ही देगा, तो 5 का स्क्वायर 25, रूट जोड़ दोगे तो 61, कितना आएगा सर 60, रूट 61 मीटर। तो सर ये दोनों जो हमारा जो डिस्टेंस है उन दोनों फ्लैग के बीच का, वो रूट 61 मीटर का हो जाएगा। तो फर्स्ट आंसर हमने दो निकाल लिया। इसका एक पार्ट और है, मतलब इसी में और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, ठीक ना, मैं इसको रब करके वो बताऊंगा, तब तक आप यहाँ तक लिख लें। और सर आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, पर है बहुत ईजी, समझने का फेरा है बस, ठीक है जी सर। सर ये रहा हमारा उसी क्वेश्चन 3 का रिमेनिंग क्वेश्चन आगे का, तो देख लीजिए इसको भी। तो लिखा हुआ इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स वेयर सी पोस्ट हर फ्लैग। अब एंटर होता है थर्ड लड़की का, पहले से दो लड़की थी, निहारिका और प्रीत। थर्ड लड़की रश्मि आती है और एग्जैक्टली हाफ वे मतलब कि बीच में आके इन दोनों फ्लैग जो जहाँ पे वो सर उनका पोस्ट किया हुआ था, उन दोनों से जो लाइन सेगमेंट बन रहा था उनके बीच में आके अपना फ्लैग लगाती है, एग्जैक्टली बीच में आके। तो पूछ रहा है सर वो अपना फ्लैग कहाँ पोस्ट करेगी, मतलब इसका कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है आपसे। इसको हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स को लेट कर लेते हैं, नाम भी रख देते हैं ओ, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है जहाँ पे रश्मि आके क्या करेगी, अपना फ्लैग को पोस्ट करेगी। सर फ्लैग, इसका फ्लैग कौन से रंग का है, इसका फ्लैग आपको शायद इसमें लिखा हुआ था भाई, हाँ हाँ हाँ, इसका फ्लैग क्या लिखा ही ना कौन सा रंग का है, चलिए कोई बात नहीं, सर लिखा हुआ था ब्लू फ्लैग है आके, हाँ ठीक है। तो ब्लू ब्लू फ्लैग है, इतना सा ढूंढने में समय कैसे लग सकता है आपको, चलिए कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो सर वही आपको निकालना है क्या, और एक्स और वाई, जहाँ पे इन्होंने क्या किया, रश्मि ने आके बीच में, क्योंकि इन्होंने एग्जैक्टली बीच में आके उस फ्लैग को पोस्ट करने की कोशिश की है, तो सर जो रेशियो हो जाएगा इन दोनों लाइन का 1:1 का रेशियो हो जाएगा, 1:1 का रेशियो हो जाएगा। आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही है। तो रेशियो क्या लेंगे 1:1, यहाँ पे सेक्शन फार्मूला का यूज होगा एक्स और वाई को निकालने के लिए। सर एक्स और वाई को निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे, बट इसका स्पेशल केस मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, जिसको मिड पॉइंट फार्मूला भी बोलते हैं, जिसमें आपको अगर कोई भी लाइन सेगमेंट है उसके बीच में, एग्जैक्टली बीच में, जिसको मिड पॉइंट बोलते हैं, अगर वैसा वाला केस आ गया जिसमें आपका जो रेशियो है वो 1:1 का रहता है, तो उसमें हम मिड पॉइंट फार्मूला का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन फार्मूला का जो स्पेशल केस था जिसको मिड पॉइंट फार्मूला बोलते हैं, उसका फार्मूला का यूज करेंगे। तो सर क्या था वो, तो x2 जो x1/2, ठीक है। सर उसमें x1 और y1 x2 y2 वही रहेगा हमारा, x1 y1 x2 y2 वही रहेगा हमारा, ठीक है। तो सर x2 जोड़ x1 मतलब 8 जोड़ 2 अपॉन, तो जी हाँ, तो 10/2 काट के 5 आ जाएगा। y निकाल लेंगे सर उसी से, तो इसका फॉर्मूला क्या था, तो y2 जोड़ y1/2। सर y2 क्या है यहाँ पे 20 है, जोड़ सर y1 क्या है सर 25 है, अपॉन में 2, सर 45/2 काटेंगे सर 22.5 आ जाएगा। तो वो जो हमारा पॉइंट था जहाँ पे मतलब कि रश्मि आके अपना फ्लैग को
ब्लू फ्लैग को पोस्ट करती है, जिसको हमने सर ओ लेट किया था, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई माना था, वो क्या निकल के आ गया, x5 i y 22.5। तो यही कोऑर्डिनेट है जहाँ पे क्या करेगी रश्मि आके एग्जैक्टली बीच में अपना फ्लैग पोस्ट कर देगी उन लाइन सेगमेंट से जो निहारिका और प्रीत के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। मैंने इसको संक्षिप्त में या तो बोल सकते हैं इसका बहुत अच्छा से एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। मैंने टाइम लिया इस क्वेश्चन पे समझाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में फंस जाया करते हैं। मुझे लगता है बहुत लंबा क्वेश्चन है, आप स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं, अरे ये तो होने ही नहीं वाला है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करोगे, देखोगे, समझ में नहीं आएगा तो रिवर्स करके फिर से वीडियो को देखोगे। ठीक है, तब तक के लिए आप क्या करेंगे, वही हमारा नोट्स बनाएंगे, हम फेयर करेंगे, मतलब कि स्कूल का क्वेश्चंस लगाना सबसे इम्पोर्टेंट है। तब तक के लिए क्या करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। तब तक के लिए सर टेक केयर एंड बाय बाय।